कोरोना के खिलाफ आज से टीका उत्सव की शुरुआत। 14 अप्रैल तक 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देने की मुहिम। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, कोरोना के खिलाफ दूसरी जंग की शुरुआत। देश में वैक्सीनेशन टास्क फोर्स के चेयरमैन एनके अरोड़ा का एबीपी न्यूज पर बड़ा बयान। कहा, जुलाई अगस्त के बाद 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सामान्य वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र में कल और आज 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन। मुंबई और नागपुर से आई तालाबंदी की तस्वीरें। सड़कें सुनसान, दुकानें बंद। मुंबई में मरीन ड्राइव इलाके में भी दिखा लॉकडाउन का असर। हर समय भीड़भाड़ वाले मरीन ड्राइव पर सन्नाटा पसरा। मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी दादर सब्जी मंडी की लापरवाही भरी तस्वीरें। मंडी में बिना मास्क लोगों की भीड़ दिखी। मुंबई में एंट्री से पहले हो रही है गाड़ियों की चेकिंग। बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर बुजुर्ग लोगों की लाइन लगी। टीका उत्सव में शामिल हुए अभिनेता विवेक ओबरॉय। विवेक ने मुंबई में टीका लगवाया, स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद किया। महाराष्ट्र के नासिक में सरकार के खिलाफ सड़क पर लोगों का प्रदर्शन। ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पतालों में बेड की कमी से परेशान लोगों ने विरोध जताया। गुजरात के वडोदरा में कोरोना नियम न मानने वालों को प्रशासन की अनूठी सजा। बिना मास्क लगाए सड़कों पर निकले लोगों के लिए प्रशासन ने तालियां बजवाई। सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, पूर्ण लॉकडाउन लगाया तो जनता सड़क पर होगी। सरकार का प्लान लोगों को बताना होगा। जनता को ध्यान में रखकर फैसला लें सीएम। लखनऊ में सीएम योगी ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण। योगी ने टीकाकरण का जायजा लिया, वैक्सीन लेने वालों का हालचाल जाना। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिहार ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों कोरोना संक्रमित निकले, अस्पताल में भर्ती कराए गए। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह बोले, पंजाब में सिर्फ 5 दिन की वैक्सीन बची है। अमरिंदर ने वैक्सीन की कमी की वजह से केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी। गुजरात के सूरत में फिर बढ़ा पलायन का खतरा। लॉकडाउन के डर से अपने शहरों की तरफ लौट रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में लौट सकता है लॉकडाउन। कोरोना पर सर्वदलीय बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, राज्य में 8 दिन के सख्त लॉकडाउन की जरूरत। आज टास्क फोर्स की बैठक में होगा फैसला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है, सीएम के फैसले के साथ हैं, लेकिन पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के लिए 1 हफ्ते की छूट और स्थानीय प्रशासन को फैसले का अधिकार देने की गुहार लगाई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले, वैक्सीन के लिए देवेंद्र फडणवीस जी केंद्र सरकार से बात करें। मुंबई, पुणे, नागपुर में वेंटिलेटर बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सर्वदलीय बैठक में नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कोरोना की दवा, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी की बात रखी। कहा, मरीजों की संख्या बढ़ी तो मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। शादी में 50, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल। मेट्रो, बस में 50% यात्री ही सफर करेंगे। महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी। रिपोर्ट नहीं होने पर 14 दिन क्वारंटाइन होना होगा। उत्तर प्रदेश में भी आज से शुरू हो रहा है टीका उत्सव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाने की अपील की है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की कोशिशें तेज। आज से सरकारी निजी दफ्तरों में भी टीका लगेगा। राजस्थान में सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन की कमी की खबर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा है, टीका उत्सव कैसे मनाएं जब वैक्सीन ही खत्म हो गई है। बिहार के वैशाली से भी आई वैक्सीन खत्म होने की खबर। टीके की किल्लत के चलते जिले के 85 वैक्सीनेशन सेंटर में से 70 पर लगा ताला। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी की चिट्ठी पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नसीहत दी। बोले, ऐसे समय में राजनीति करना ठीक नहीं जब सारा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है।
यूपी के गोरखपुर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। आज से रात 9 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। राज्य में एक दिन में 12,787 केस सामने आए। लखनऊ में धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों के जाने की इजाजत नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच लोगों को सता रहा है लॉकडाउन का डर। लखनऊ के चारबाग स्टेशन से आई तस्वीरें। बड़ी संख्या में सामान के साथ पलायन कर रहे हैं लोग। बढ़ते कोरोना और लॉकडाउन की आशंका से घर लौट रहे दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग। हरियाणा के रेवाड़ी जंक्शन पर दिखी सैकड़ों लोगों की भीड़। एमपी के झाबुआ में सड़कों पर दिख रही महाराष्ट्र और गुजरात से लौटने वालों की कतार। लॉकडाउन की खबरों के बीच घर लौट रहे लोग। कोरोना को लेकर कानपुर आईआईटी का दावा। यूपी में 20 से 25 अप्रैल के बीच पीक पर होगा वायरस। रोजाना करीब 11,000 लोगों की महामारी की चपेट में आने की आशंका। कैमूर के नवोदय विद्यालय में कोरोना का कहर है। एक छात्र समेत 14 लोग कोरोना संक्रमित। कैंपस के ही आइसोलेशन वार्ड में रखे गए सभी मरीज। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। आज से 20 अप्रैल तक रात से लेकर सुबह तक कर्फ्यू रहेगा। सभी कमर्शियल सार्वजनिक परिवहनों पर लगाई गई रोक। जरूरी सेवाओं को इजाजत रहेगी। देवास में मौत के बढ़ते आंकड़ों से विचलित हुआ अंतिम संस्कार का सामान बेचने वाला बुजुर्ग। मध्य प्रदेश के सीएम और पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। कहा, कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के लोगों में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है। टीकाकरण पर असर हो रहा है। कूच बिहार पर चुनाव आयोग के आदेश पर ममता भड़की। ममता ने ट्वीट कर कहा, चुनाव आयोग को जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसे मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कहना चाहिए। बोली, रोक खत्म होने के बाद चौथे दिन कूच बिहार जाऊंगी। ममता बनर्जी ने सितलकुची में मृतकों के परिवारों से वीडियो कॉल से बातचीत की है। ममता बोली, केंद्रीय सुरक्षा बलों की वजह से घटना हुई है। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद चुनाव आयोग का सख्त आदेश। 72 घंटे तक जिले में किसी भी नेता की एंट्री पर रोक है। आज सीएम ममता बनर्जी ने कूच बिहार जाने का ऐलान किया था। बंगाल में हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 5वें चरण के चुनाव से 72 घंटे पहले प्रचार खत्म करने का निर्देश। पहले 48 घंटे पहले प्रचार खत्म होता था। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कूच बिहार के एक पोलिंग बूथ पर हुआ था जमकर बवाल। झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई थी। टीएमसी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर फायरिंग का आरोप लगाया। कूच बिहार फायरिंग पर सीआईएसएफ ने बयान जारी किया। कहा, उपद्रवियों ने हथियार छीनने की कोशिश की। हथियारबंद लोगों के हमले के बाद आत्मरक्षा में चलानी पड़ी गोली। बंगाल चुनाव के दौरान हिंसा के चलते केंद्रीय सुरक्षा बलों की 71 कंपनियों को बंगाल भेजा गया। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के जवान शामिल। कूच बिहार हिंसा पर ममता का पीएम मोदी पर निशाना। कहा कि मृतकों के परिजनों से मिलना पीएम की जिम्मेदारी नहीं। घटना पर पीएम मोदी का रवैया शर्मनाक। अमित शाह के कहने पर सुरक्षा बलों ने चलाई गोली। गृहमंत्री इस्तीफा दें। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का पलटवार। कहा, गृहमंत्री अमित शाह को नहीं ममता बनर्जी को देना होगा इस्तीफा। दीदी जैसे जैसे हार रही है लोगों को उकसा रही है। कूच बिहार हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। बंगाल चुनाव के चौथे चरण में 76% मतदान। कई इलाकों में झड़प। बेहाला में पायल सरकार और हुगली में लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला। अगले 4 दिन तक पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। कई रैलियां, रोड शो में होंगे जनता से मुखातिब। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी आज प्रचार में लगाएंगे जोर। कई इलाकों में पदयात्रा। सीएम ममता बनर्जी की आज जलपाईगुड़ी में 2 रैलियां। बर्धमान में रोड शो। भतीजे अभिषेक बनर्जी भी आज 2 जनसभाएं करेंगे। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत बोले, ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है जो कोरोना कहकर खत्म करा देंगे। आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने कहा, सरकार से बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार।
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फिर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। तोमर ने कहा, अगर किसान बातचीत करना चाहें, सरकार तैयार। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लगा भीषण जाम। बस और ट्रकों की लंबी लाइनें। आंदोलन कर रहे किसानों ने जाम किया है हाईवे। लोगों को हो रही है दिक्कत। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान। गाजियाबाद में वेस्टर्न पेरिफेरल कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम किया। सीएम खट्टर के आने से एक दिन पहले रोहतक में गुरनाम सिंह चिढ़ूनी ने की अनुसूचित जाति महापंचायत। बैकफुट पर आए किसान नेता। अंबेडकर जयंती पर अनुसूचित जातियों को किया आगे, अब वो ही करेंगे बीजेपी नेताओं का विरोध। पंजाब सरकार के आश्वासन के बाद आड़तियों ने हड़ताल वापस ली। सरकार ने बकाया 131 करोड़ रुपए देने का भरोसा दिया।